नमस्कार एंड वेलकम बैक। यूएसए की मिलिट्री एंटर कर गई है ईरान के अंदर। एंटर करेगी, होगा नहीं, एंटर कर चुकी है। और मजे की बात है कि ईरान की जो आईआरजीसी है वो रेड कारपेट बिछा रहे हैं यूएसए की मिलिट्री के लिए। कुछ नहीं बोला। और साथ में 5-6 न्यूज और हैं जो इजराइल ने करी, अमेरिका ने करी, और ईरान कैसे अनफोल्ड हो रहा है। भारत के 30 करोड़ जिहादी परमानेंटली यतीम हो गए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने देखा होगा कि 10 जनपद जहां पर सोनिया गंदगी रहती है वहां पर चूड़ियां दोबारा से टूट गई हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट्स राइज करनी शुरू हो गई है पूरे दुनिया में। और एक और चीज़ है जो होनी शुरू हो गई, वो है इंडियन मीडिया की इज्जत कंप्लीटली खत्म हो गई है। वो डिनाइल मोड में है। लेकिन इनको इन बेवकूफ़ों को, जोकरों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फॉलो द मनी कीजिए। मेरा जो फॉर्मूला है, मैं पैसे को देखता हूं किधर मूव कर रहा है, उसी से आपको पूरा ट्रुथ आपके सामने आ जाएगा। अब आप देखिए, लुक अराउंड, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सपीरियंस कर रही हैं मैसिव सेस्मिक शिफ्ट। और ये शॉक है, बिटकॉइन 80,000 को क्रॉस कर गया। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वायलेंटली क्रैश हो रही हैं, 11% वो नीचे गिर चुकी हैं। स्टॉक मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड एंटायरली पैराबोलिक है। दोस्तों, ये सारा केओस ट्रिगर हुआ एक मॉन्यूमेंटल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के कारण। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बॉम्ब गिरवा दिया पूरे मार्केट के ऊपर कल रात को। ईरान की रजीम ऑफिशियली वो झुक रही है रिलेंटलेस प्रेशर के नीचे। बस मुसलमान के पैसे आपने बंद किए, ये आपके कदमों में आ गए सारे मोहम्मद नाम के लोग। अब एग्री क्या किया है, मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था, छोटा सा 10 सेकंड में बताता हूं आपको कि जिन्होंने सुबह की वीडियो नहीं देखी। ईरान ने एग्री कर लिया है अल्टीमेट सरेंडर। वो न्यूक्लियर एम्बिशंस को खत्म कर रहा है। और जो अमेरिका के मिलिट्री के लोग हैं वो वॉक इन कर रहे हैं। कोई इनको पैराशूट से नीचे लैंड करने की जरूरत नहीं है। दे आर वॉकिंग इनटू ईरान टेरिटरी। वहां पे कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं वहां पर अपनी बड़ी बड़े एक्सकावेटर्स को लेकर, जहां पर उनका मिशन है कि धरती में जहां जहां पर एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा है, वो कोऑर्डिनेट्स भी ईरान खुद दे रहा है कहां कहां पे उनका यूरेनियम पड़ा है। उसे धरती से बाहर निकालना है, उसे पैक किया जा रहा है, एंड दे आर गोइंग टू सेंड इट टू यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने आपको पहले बोला था कि ईरान ने, ये मैं हफ्ता पहले बता दिया था आपको कि ईरान एग्री कर चुका है कि वो ये यूरेनियम को निकाल कर वो हमें देगा। पहले उसने बोला कि मैं भारत को दे दूंगा। ट्रंप ने बोला भारत के लिए मैं एग्री करता हूं। लेकिन बाद में ईरान ने बोल दिया कि जब आपने निकालना ही है तो आप अमेरिका ले जाइए। तो अमेरिका अब उसको अपने पास लेके जा रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो वांटेड कि ये यूरेनियम किसी और के पास जाने की बजाय ये अमेरिका में जाना चाहिए। दोस्तों, ये हिस्टोरिक कैपिटुलेशन है जो अनफोल्ड हो रही है रियल टाइम में हमारी आंखों के सामने। लेकिन जो स्टोरी है वो सिर्फ यहीं पर नहीं है, इसमें 3-4 चीजें और हैं जो बताऊंगा आपको सीरियल वाइज एक एक करके। और वो इससे भी ज्यादा इंसेन है। गवर्नमेंट जो तेहरान के अंदर अभी बची कुची है, वो लिटरली आपस में लड़ रहे हैं। हम विटनेस कर रहे हैं एक ब्रूटल इंटरनल सिविल वॉर। किसके अंदर? एक तो है जो गवर्नमेंट के लोग हैं और दूसरे हार्डलाइनर्स हैं। ईरान का फॉरेन मंत्री डेस्परेटली वो अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लगा है। उसे मालूम है कि इकोनॉमिकली वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, इसलिए पब्लिकली आके उसने डिक्लेयर किया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे कंप्लीटली ओपन कर दिया गया है। और उसने प्रॉमिस किया कि जो भी शिप्स आ रही है वहां पर उनको अब सेफली वहां पे निकलने की परमिशन दी जाएगी। इंटरनेशनल जो कमर्शियल वेसल्स हैं उन्होंने निकलना शुरू भी कर दिया। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोजेक्ट कर रही है एक मैसेज ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। दूसरी तरफ से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जब तक इस्लामिक वालों को जूते ना पड़े ये संभलते नहीं है, उन्होंने इमीडिएटली सैबोटेज कर दिया इस फॉरेन मंत्री को। आईआरजीसी के जो हार्डलाइनर्स हैं वो इमीडिएटली एब्सोल्युटली बैलिस्टिक हो गए। वो स्टेट कंट्रोल जो मीडिया है वो वहां पर आए, उन्होंने आकर अपने फॉरेन मंत्री को अटैक करना शुरू कर दिया। आपको याद है कल रात को मैंने क्या बताया था आपको कि अब वहां पे 2 फैक्शंस आएंगे ईरान के अंदर। ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ था, मैंने कल बता दिया था। ईरान की गवर्नमेंट में और आईआरजीसी में ये आपस में लड़ने वाले हैं और इसके ऊपर तड़का लगेगा। जो ईरान के लोग हैं वो अब इनको भी जूते मारेंगे। अब जो इनकी एक ही न्यूज एजेंसी है जिसका नाम था फार्स। अब फार्स में क्या हुआ है, वहां पर आकर उन्होंने कंप्लीट बट्रेल किया कि आईआरजीसी वाले वहां पे बोलते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो अभी भी उनके कंट्रोल में है और वो लॉकडाउन में है, किसी भी शिप को वहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। अब दोबारा से बोलते हैं, इन जोकर जो ये आईआरजीसी वाले हैं
भाई तुम्हारे कंट्रोल से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका ने 3 दिन पहले ही निकाल दिया था, और तुम आकर नेशनल टीवी पे बड़के मार रहे हो कि हम वहां से किसी शिप को जाने नहीं देंगे। आपके मिलिट्री लॉकडाउन, आप तो खुद लॉकडाउन में बैठे हैं बंकर के नीचे, और आप बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप बंद कर देंगे। और ये क्या बोल रहे हैं, IRGC वाले बोल रहे हैं किसी भी कार्गो शिप को हम जाने नहीं देंगे बिना हमारी परमिशन के। और वो थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर कोई शिप आई हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और उसे अपने कंट्रोल में ले लेंगे। माई आंसर इज वेरी सिंपल। ओ भाई कर लो ना, वेट किस बात की कर रहे हो भाई? जब तुमने बोल दिया कि ये तुम्हारे एरिया में कंट्रोल है तो तुम ले लो कंट्रोल को। ले क्यों नहीं रहे, जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की भी कोशिश करेंगे इनको लुल्ला के पास भेज दिया जाएगा। इसलिए दे आर स्केर्ड, क्योंकि उनको मालूम है कि लुल्ला नाम की कोई चीज ऊपर इनका वेट कर ही नहीं रही, इसलिए ये वहां जा नहीं रहे। सिर्फ अपने लोगों को एक बड़के मारना, ओ ये इस्लाम जीत गया। जूते खाने के बाद भी इस्लाम इनका जीतता ही है। चलिए इनको जूते खाने दीजिए। लेकिन जो मैसिव पावर वैक्यूम है वो पूरे कंट्री के अंदर आपको दिखता है, और पूरी कंट्री पैरालाइज है ईरान की। सुप्रीम लीडर को ढूंढ रहे थे, वही गे जो मौज तबला है, वो रिपोर्टेडली वो साइडलाइन कर दिया गया है क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा सिवियर इंजरीज है, और उसके जो महरम है, उसके जो हस्बैंड्स हैं मौज तबा के, उसकी केयर कर रहे हैं। नोबडी इज नाउ रनिंग द शिप ऑफ तेहरान। मिलिट्री और जो डिप्लोमेट्स हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, और ये फाइटिंग अब ये बात की है कि इस शिप के जो स्टीयरिंग व्हील है, व्हील को पकड़ेगा कौन। दोस्तों एक तरफ तो ईरान है जो अपने आप ही आपस में लड़ते हुए ये मर रहे हैं, और ट्रंप ने क्या किया, जो रस्सी इनके गर्दन पे बांधी हुई है उसको और टाइट करना शुरू कर दिया। पहले तो इनके ऊपर थोड़ा सा जो जख्म है उसके ऊपर नमक छिड़कना जरूरी था। इस्लामिक रिपब्लिक के ट्रंप ने पब्लिकली आकर ईरान को थैंक किया है कि आपने हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की परमिशन दे दी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी अमेरिका के कब्जे में है उसको ओपन करने की परमिशन ईरान ने दे दी है। चलिए इसको बोलते हैं नमक छिड़कना। बट उसने साथ में यह भी बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल गया, लेकिन जो अमेरिका की जो फोर्सेस यहां पे खड़ी हैं वो यहां से नहीं निकलेंगी। जो उसकी नेवी है, एयरफोर्स है, वो पूरा ब्लॉकेज करके बैठे हैं ईरान के पोर्ट्स को। इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर। कि कितने शिप्स हैं, 15 से ज़्यादा शिप्स हैं, 100 से ऊपर वो फाइटर जेट्स घूम रहे हैं, ड्रोन्स घूम रहे हैं, 50,000 एलीट अमेरिकन ट्रूप्स वो वहाँ पर मिशन के ऊपर है। 10,000 को तो ईरान के अंदर एंटर करवा दिया ताकि वहाँ से यूरेनियम को निकाला जाए। ऊपर से जो इनके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो भी गश्त लगाए हुए हैं। दोस्तों ऑलरेडी पिछले कुछ घंटों में 19 मेजर कार्गो शिप्स उसको वापस भेज दिया ईरान की तरफ, जो तेल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे चाइना को। ट्रंप ने क्या बोला, तुम्हारे पास ना तो कोई शिप जाएगी ना तुम्हारी शिप कहीं बाहर जाएगी। कंप्लीट ब्लॉकेज है टिल द टाइम तुम 100% एक डील को साइन नहीं करते। कोई टेम्पररी मॉनिटरी पीरियड तुम्हें नहीं दिया जाएगा, और कोई भी हाफ मेजर्स अब नहीं किए जाएंगे। जैसे मोदी जी ने या भारत ने 3 दिन में पूरी वाट लगाई पाकिस्तान की, उसके बाद उनको जख्मी करके छोड़ दिया। ये ट्रंप है, जब वो नमाज पढ़ रहे होंगे उसी वक्त बॉम्ब गिर जाएंगे। अब ईरान ने क्या किया, इसलिए ईरान ने अपने यूरेनियम को हैंडओवर किया है क्योंकि ये पहली कंडीशन थी, क्योंकि उसे मालूम है ईरान को, वरना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन अमेरिका करने वाला है। यूएसए ने थ्रेटन नहीं किया, उसने साथ में ये भी बोल दिया कि अगर आपने इस डील को अब तोड़ा जो आपने खुद एग्री किया है, तो ईरान के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्हें दफना दिया जाएगा। आप कहीं भी होंगे आपके ऊपर स्ट्राइक की जाएगी। अभी तक तो ईरान की लीडरशिप को छोड़ा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान की लीडरशिप को अब नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए उनकी जो गवर्नमेंट है पूरी टेरिफाइड है। अब मैं टेरिफाइड का बताता हूं आपको कि अब देखिए पैनिक कितना है। रिसेंट पीस टॉक्स हुए पाकिस्तान में, वो गए वहां पे पहुंच के क्या हुआ, ईरान के डिप्लोमेट्स जो थे इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि इजराइल इनको वहीं पर प्लेन में असैसिनेट कर देगा, और उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि हमारे पास तो कोई एयरफोर्स बची नहीं है, आप अपनी एयरफोर्स को भेज दीजिए ताकि हमारे प्लेन्स को वो एस्कॉर्ट करके जाए। दोस्तों आप सोच सकते हैं, एक गवर्नमेंट दूसरे कंट्री को बोलती है कि भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए वरना हमें मार दिया जाएगा। इसको बोलते हैं शेयर लेवल ऑफ पैरानोया, जो ग्रिप कर रही है ईरान की एलिट्स को। नाउ एलिट्स को थोड़ा सा पैरानोया होना भी चाहिए, क्योंकि इजराइल ने कुछ और भी किया। ईरान का सबसे बड़ा पावरफुल प्रॉक्सी उसको खत्म कर दिया गया है।
बेंजामिन नेतन्याहू ने कंफर्म किया कि हिजबुल्लाह का 90% से ज़्यादा जो रॉकेट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 90% ऑफ हिजबुल्लाह पूरा कंट्रोल जो था उसे मिट्टी में मिला दिया। ये हिजबुल्लाह वो है जिसको पिछले 20-30 साल में ईरान ने फंडिंग करी, वेपन स्मगल किए, उल्टे सीधे तरीके से वेपोराइज कर दिया 40 दिन में। और अब ट्रंप बीच में आ रहा है और उसने बोल दिया कि मेरा एक नया विजन है लेबनान के लिए। लेबनान को अब टाइम देते हैं दोबारा से अपने आप को ठीक करने के लिए। एक नया डॉक्ट्राइन आया है लेबनान की, क्या बोला उसने, लेट्स मेक लेबनान ग्रेट अगेन। वो चाहता है कि जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, गाजा में बाजा बजा दिया ऑलरेडी हमास जानवरों का, हिजबुल्लाह खत्म कर दिया गया। अब आएगा कि ईरान की जो इन्फ्लुएंस है पूरे मेडिटेरेनियन एरिया में वो खत्म किया जा रहा है। दोस्तों ये प्रॉक्सीज की वॉल जो प्रोटेक्ट कर रही थी ईरान को पिछले 30-40 सालों में, वो कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी है। आपको लगता है सिर्फ ये यूरेनियम लेके आने की बात है? ना, पहले दिन से आपको एक चीज बोल रहा हूं, ट्रंप ने बोला इस्लामिक जानवर कहीं भी बैठे हैं उनको खत्म मैं करूंगा। ये ट्रंप का ये पहले दिन से रिजॉल्व बड़ा पक्का था। वो बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, और जो वो बोलता है वो करके छोड़ता है। हम कई बार बोलते हैं इसको वो चिकन आउट कर गया, टैको है, नॉट एट ऑल। उसको मालूम है वो क्या कर रहा है। अब ये तो हो गया मिलिटरीली जो काम किया जा रहा है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट, और ये हमास के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट। अब एक काम और हुआ, इकोनॉमिक जो हथौड़ा है वो भी शुरू कर दिया, और ये बहुत बुरी तरह से मारा है। एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी। इसका मतलब क्या है, जो इनके मिलिटेंट्स अब इराक में, सीरिया में जहां पर भी बैठे हैं, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे हैं जो इन्होंने लूटे हैं लोगों से। ये जो कमांडर्स जिसको बोलते हैं, उनके सभी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के अंदर इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े थे, वो ईरान के एलिट्स के भी, और इनके जो मिलिटेंट्स हैं हिजबुल्लाह वाले, इराक वाले, उन सब के अकाउंट्स को फ्रीज करने के बाद इनका जो फाइनेंशियल जो मसल था उसे, टेरर नेटवर्क का, उसको परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सिर्फ आपके पास ये न्यूज़ अभी 2-3 दिन के बाद आएगी, चिंता मत करो। इंडियन मीडिया बड़ा सदमे में है, उसका प्यारा ईरान वो मारा गया। आज वो कारपेट बिछा रहे हैं, रेड कारपेट। इनकी तो मां मर गई है इंडियन मीडिया की, जो पिछले 40 दिन से ईरान को जिताने में लगे थे। अब अल्टीमेट ह्यूमिलेशन देखिए पर्शियन गल्फ में एक और हुआ। ईरान ने पिछले 40-50 दिन में पूरा जो पर्शियन गल्फ है, जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके आसपास का समंदर है, उसमें इन्होंने सी माइंस प्लांट किए थे ताकि जो शिपिंग लाइंस हैं वो वहाँ से निकल ना सके। अब ईरान से पूछा गया कि भाई क्लियर करो। ईरान की मिलिट्री को खुद अपने बॉम्ब्स को क्लियर करना पड़ रहा है। साथ में जो अमेरिका है वो भी वहाँ पर, उन्होंने अपना अनमैन्ड सबमरीन्स को यूज़ कर लिया और वो रिमोट कंट्रोल से वो सारे उस एरिया को क्लीन कर रहे हैं ईरान के साथ मिलकर। यानी कि ईरान ने पहले गंद डाला, अब अपने गंद को खुद ही साफ कर रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। इसको बोलते हैं अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन। दोस्तों जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड, उसको वायलेंटली क्लीन किया जा रहा है। वो क्यों बोल रहा हूं, एक न्यूज़ और है। सीरिया के प्रेसिडेंट ने अभी अभी अनाउंस किया कि जितने भी फॉरेन बेसिस हैं उसके कंट्री में वो अब बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि अमेरिका की जो मिलिट्री सीरिया में बैठी हुई थी वो ऑफिशियली बंद कर दी है, वो सारे लोग वहाँ से निकल रहे हैं। आप जो देख रहे हैं जो पीसीज हैं वो बड़े लाइटनिंग स्पीड पे मूव करने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि यूएस मिलिट्री अपनी पोजीशन को और अपने फोकस को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। उसने पहले कंसोलिडेट किया वेनेजुएला के ऊपर। पहले क्या था कि पूरे दुनिया में यूएसए की मिलिट्री वो फैली हुई थी, कहीं भी वो काम कर नहीं पा रहे थे। अब पहले वेनेजुएला गए, वहाँ पे सफाई करी, अब आए ईरान में, ईरान की सफाई कर दी। अब इसके बाद जाएंगे वे कहाँ पे, उनकी नज़र है क्यूबा के ऊपर। अभी आप देखेंगे कि ईरान की ये पूरा पीस डील साइन होने के बाद, यूरेनियम वहाँ से बाहर निकालने के बाद, अब क्यूबा का नंबर है। और क्यूबा के बाद एक कंट्री और है जहाँ पे मोदी जी ने कुछ करना है, बाद में बात करेंगे। दोस्तों मेन टारगेट आज की डेट पे है ईरान। ईरान को कंप्लीटली पहले आइसोलेट किया, कोई भी प्रॉक्सी उसका छोड़ा नहीं है। हिजबुल्लाह, हमास, सबको खत्म कर दिया। और उनके पास इकोनॉमिक लीवरेज बची नहीं है, इकोनॉमिकली उनको स्ट्रैंगल आउट किया गया है। गर्दन पे रस्सी बांधी है इस कुत्तों के, बल्कि कुत्ते की तरह रस्सी बांधी है। और जो इनकी लीडरशिप है वो फ्रैक्चर हो चुकी है। न्यूक्लियर एम्बिशंस लिटरली खत्म हो गए, उसको धरती से निकाल कर अमेरिका भेजा जा रहा है। और जो एरा था स्ट्रेटेजिक पेशेंस का, इन इस्लामिक रेवोल्यूशनरीज के सामने वो ऑफिशियली खत्म कर दिया गया दुनिया भर में।
नॉट ओनली इन ईरान, ये दुनिया भर में ऑफिशियली अब खत्म हो चुका है। इनका ये रेडिकलाइजेशन अब एक्सेप्ट नहीं होगा। ये बोलेंगे बाद में और जुबान काट दी जाएगी। मैं कहता हूं जुबान काटने की जरूरत नहीं है, इनका लिंक काट दीजिए। लिंक काटा नहीं तो ये इनकी जन्नत भी कैंसिल। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स वो डिक्टेट कर रहा है पूरे टर्म्स को सरेंडर की, और ये सरेंडर की जो पूरे टर्म्स है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, करेंगे, नो कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट टोटल पावर शिफ्ट वहां पे हो गया, पूरी बाउंड्रीज को शिफ्ट करके रख दिया। जो पिछले 30 साल में हमने प्रॉक्सीज का वॉर देखा, कभी इधर से मिसाइल जा रही है हाउतीज की, कभी कहीं से, वो एंड हो गई। तेहरान को लगा कि वो वेस्ट को वो हरा देंगे। उनको लगा कि उनकी जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं उसको को टच नहीं कर सकता। ओ भाई, हमने टच किया ही नहीं, हमने तो बॉम्ब फेंका ऊपर से, बंकर बस्टर बॉम्ब, और तुम्हारी कबर वहीं पे खोद दी। नाउ आज की डेट में इससे बड़ी ह्यूमिलेशन नहीं हो सकती। रेड कारपेट अमेरिकन जो एस्कावेटर्स हैं उसके लिए बिछाया जा रहा है। ये नेगोशिएशन नहीं है दोस्तों, ये टोटल डिसमेंटलिंग है। पूरा जो अल्टीमेट वेपन था एक टेररिस्ट कंट्री का, उसको हम डिसमेंटल होते हुए देख रहे हैं, और जो पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है वो शिफ्ट हो गया। ये बिगेस्ट ह्यूमिलेशन है इस्लामिक ईरान की, जहां पर उन्हें खुद कारपेट बिछाना पड़ रहा है, रेड कारपेट अमेरिकन फोर्सेस के लिए, और सैल्यूट भी देना पड़ रहा है। मुझे लगता है मोदी जी के साथ अभी रिसेंटली ट्रंप ने कॉल किया था पूछने के लिए कि भाई तुमने 1971 में जो ह्यूमिलेशन तुमने पाकिस्तान को दी थी वो कैसे दी थी। और मोदी जी ने बता दिया, हमने पैंटें उतरवाई थी इनकी। पैंटें तो डालते नहीं है, पजामा था जो लीक कर रहा था, वो पैंट पजामे हमने उतार दिए क्योंकि स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-3 दिन से नहाए नहीं थे, ऊपर से लीक भी कर रहा था। तो इसलिए अगर हमने पजामे उतरवा दिए, सैल्यूट मरवाया, और साथ में रेड कारपेट, उनको बोला रेड कारपेट के ऊपर हमारी आर्मी चलेगी। आप देखिए सेम चीज़ आज ईरान के साथ की जा रही है। कैसे रही ईरान के इस्लामिक राक्षसों। जय हिंद, वंदे मातरम। अगला टारगेट पाकिस्तान है, भूला मत।